और अभी कुछ दिन पहले हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री जी जो श्री आदित्यनाथ जी महाराज हेलीकॉप्टर के द्वारा वर्षा करी, फूलों की वर्षा, उत्साह में, भाव में। देखो, भगवान का कोई भी कार्य हो, किसी भी प्रकार का, चाहे आप यात्रा जा रहे हो उनको रुपया दो, चाहे आप यात्रा में जा रहे हो उनको चाहे बिस्तर दो, यात्रा में जा रहे चाहे उनको आप अन्न दो, या किसी प्रकार की सेवा करो, तो महाराज वो भी फल आपको मिलता है। अरे हमारे गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक, गीता भवन ऋषिकेश के संस्थापक और ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू के संस्थापक और गोविंद भवन कलकत्ता के संस्थापक श्री जयदयाल जी गोविंदका जी बोलते थे, गीता भवन के लिए जैसे, अब थोड़ी बात समझना, अब ये मकान है, ये गीता भवन है, क्या है ये? अरे थोड़ा जोर से तो बोलो, ये गीता भवन है। अब गीता भवन है तो भीड़ खूब होती है, खूब लोग आते हैं सत्संग में। अगर आपने उनको यहाँ कमरा दे दिया महाराज, जबकि आपका कुछ नहीं है, जबकि आपका कुछ नहीं है, तो भी महाराज तीर्थ में एक मकान बनावे उतना पुण्य हो जाता है, ऐसा संतों ने कहा है। तो ऐसे ही अपने को रोज गंगा जल लेना है। गंगा की बड़ी भारी महिमा, देखो कितनी भीड़ होती है, कितना लोग गंगा स्नान करते हैं, कहाँ 4 धाम जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब जगह, हरिद्वार। मुझे भी अवसर मिला इस बार, तो कलकत्ता वाली गंगा जी बड़ी साफ थी, नहीं तो वहाँ तो आपको पता ही फैक्ट्रियाँ चलती रहती सब। लेकिन इस बार राम कृपा से अभी 14 को आया मैं, तो कलकत्ता में गंगा सप्तमी के दिन स्नान करने का अवसर मिला। तो ऐसी गंगा जी महाराज, भगवान की कितनी असीम अनुकंपा है। घरों में जो गंगा जल है, सवेरे शाम इसको लेना चाहिए। और बच्चों को थोड़ा सिखाओ। आजकल बच्चे बच्चियां रुचि भी है, कई बिना रुचि वाली भी है, तो उनको थोड़ा संस्कार दो। देखो आजकल बच्चे माँ बाप के कहने में नहीं, बड़ी अफसोस की बात है। बच्चे भी थोड़ा विचार नहीं करते हैं कि जो हमारे को बड़ा किया है उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। लेकिन बहुत दुख की बात है, आपने महाराष्ट्र में बड़े अच्छे भगवान के भगत हुए, वो केवल माता पिता के चरण दबाते थे महाराज। माता पिता के चरण दबाने से भगवान इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, भगवान द्वार पर आ गए, प्रकट हो। भगत ने पूछा, महाराज आप कौन है? बोले मैं भगवान हूँ। बोले आप किस लिए आए? बोले तू माँ बाप की सेवा करता है। तो बोले कि आप माँ बाप के कारण आए हो, तो माँ बाप बड़े हैं कि आप बड़े हो? तो आप माँ बाप के कारण ही आए हो। अभी थोड़ी देर ठहर जाओ, पहले मैं अपने माँ बाप की सेवा कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो भगवान ऐसे खुश हो गए। बोलो आनंद कंद भगवान की। तो ऐसे ही संसार में जहाँ बड़ों का सम्मान, बुजुर्ग का सम्मान, तो वहाँ खूब ही संपन्न परिवार होता है। कई कई घर ऐसे खूब सेवा करते हो, कई कई घर ऐसे हमारा रोटी नहीं देते, कई कई घर ऐसे पीने को पानी नहीं पूछते। ये बहुत दुख की बात है। अब बताओ, यहाँ पीने को पानी नहीं पूछते और बाहर जाओ तो चौराहे में भंडारा लगाते हैं। बाबा रामदेव जी का लगाओ, मना नहीं है, पर अपने घर में बाबा रामदेव जी से ऊपर बैठे, थोड़ा सा विचार करो, कम से कम। तो सार बात यही है। अच्छा मुझे बताओ, रोज गंगा जल कौन लेते? रोज देखा देखिए, हाथ ऊपर नहीं करना, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा, मुझे पता नहीं रोज गंगा जल कौन लेता? रोज है? अरे माता जी इतने ढीले मत पड़ो, हिंदू होकर के आप ऐसा करोगे तो फिर कौन गंगा जल लेगा बताओ? हिंदू होकर के तुलसी नहीं लेगा, तुलसी की महिमा घट जाएगी। हाँ ऐसे मत करो माता जी। और ये डर निकाल दो, ये डर निकाल दो कि मरणासन है वही गंगा जल लेगा। नहीं, रोज देना, सुबह शाम बच्चों को देना। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है, अपना अखल्या चौराया नारायण पुस्तक भंडार है, वहाँ पर गंगा जल मिलता है, मात्र 10 रुपया 15 रुपया, एकदम शुद्ध गंगा जल, साफ स्वच्छ। अब अगर बोल दे हरिद्वार जाओ तो सबसे पहले मना ही करेंगे, क्यों? रुपया लगेगा ट्रेन का।
तो इससे अच्छा अपना गंगा जल नहीं है मिलता अपने अखल्या चौराहे के पास में नारायण पुस्तक भंडार में। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग जरूर गंगा जल लावे और तुलसी दल, ये 2 चीज़ तो शुरू करो आप। आज हरियाली तीज है, आज के दिन अच्छा व्रत शुरू करो। अगर गंगा जल नहीं है तो अपने रामद्वारा सूरसागर वहाँ भी आ सकते हो, और अगर वहाँ नहीं आना हुआ है तो नारायण पुस्तक भंडार अखल्या चौराया वहाँ पर भी आप गंगा जल प्राप्त कर सकते हैं। गंगा गंगेति स्मृति स्पष्ट श्लोक आया है। केवल गंगा का स्मरण करने से, केवल गंगा जी को याद करने से दूर से ही जन्म जन्म के पाप कट जाते। बोलो गंगा मैया की, स्पष्ट कहा है। तो ऐसी गंगा जी को आप उसको महत्व नहीं दे करके और आप और दूसरी बातों को खूब महत्व देते, ठीक है, पर विशेषकर गंगा जल इसको आप तो शुरू करो। और आजकल तो कई ऐसे हमारे सत्संगी जो बेचारे खूब, आज ही मौका मिला, एक गंगा जल की टंकी उद्घाटन कर दिया मंदिर में, नाम तो भूल गया मंदिर इलाके का नाम है, वो अखल्या चौराहे की तरफ ही है। तो मेरा भी आपसे निवेदन है, घर घर में जरीकन भर लो और गंगा जल सुबह शाम लो और घर में छिड़को, ताकि तंत्र मंत्र तांत्रिक टोटका फोटका ये माता बहनों दादी होता वो। तो मेरा निवेदन है, शंका कई करती है, ये कर दिया वो कर दिया, तो घरों में ये गंगा जल छिड़को और गौमूत्र छिड़को। इसकी बड़ी भारी महिमा है, क्योंकि गंगा जल पीने से, गंगा जल छिड़कने से जो अपने आसुरी प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति बोले तो कोई कुछ कर नहीं दे तो उसका यहाँ कुछ भी असर नहीं होगा। तो इसलिए घरों में रोज गंगा जल लो और रोज तुलसी दल लो। रविवार को तुलसी नहीं तोड़ना और शाम को भी तुलसी नहीं तोड़ना, केवल एक दिन छोड़ के सुबह शाम तुलसी लिया करो, सबको दिया करो, और ठाकुर जी की आरती वारती किया करो। कई लोग टीवी देख रहे, कई लोग कुछ कर रहे, आरती खाली एक माता जी कर रही, बस ऐसे मत करो भाई। देखो सब मिलके करेंगे तो आनंद आएगा। मैं तो महाराज जयराम जी की तो खास बात यही है, जो मरणासन व्यक्ति है, जो चले गए, उनके निमित्त खूब भगवान नाम कीर्तन करो और गीता का पाठ करो। और गीता पाठ तो आप लोग शायद संस्कृत में पढ़ पाओ नहीं पाओ, पर अर्थ वाली भी है गीता जी, तो उसको आप जरूर लो, उसका पाठ करो। और अब मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। इससे